प्यारे साथियों, सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 भाग हैं जिन्हें 3 कांडों के रूप में जाना जाता है: कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड वेद का शीर्ष स्थानीय भाग है, अर्थात अंतिम भाग है। और क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है, अंतिम कांड है, इसलिए इसे ही वेदांत कहा गया। विश्व के मूल तत्व का विचार, सृष्टि के आदि कारण परमात्म तत्व का विचार इसी ज्ञान कांड में किया गया है। ज्ञान कांड सिद्धांत है और कर्म कांड तथा उपासना कांड ये साधन स्वरूप हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर्म और उपासना ये योग्यता प्रदान करते हैं। अब आप देखिए कि जीवन में जब हम कर्म करते हैं तब हम उस कर्म के द्वारा योग्य बनते हैं और फिर हमारी योग्यता के अनुरूप चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ऐसे ही कर्म और उपासना ये साधन है उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने में। जब कर्म और उपासना के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह परमात्म तत्व स्वतः ही प्रकट हो जाता है। प्यारे साथियों, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वह तो प्राप्त ही है, हमारे भीतर ही अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। तो हमें तो बस कर्म और उपासना का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण की मलिनता को धो देना है, फिर वह दर्पण में मुख की भांति स्वयं प्रकट हो जाएगा। प्यारे साथियों, तो वेद के अंतिम भाग को, कांड को ही वेदांत कहा गया। इसी वेदांत को ही ब्रह्म विद्या कहा गया और इसे ही हमारे आचार्यों ने उपनिषद भी कहा। अतः आप कह सकते हैं कि वेदांत ही ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत है। ये ब्रह्म विद्या ही समत्व का दर्शन कराती है। अज्ञान की ग्रंथियां ब्रह्म विद्या से ही कटती हैं। चित्त की चंचलता का निरोध तथा परम सत्य का बोध ब्रह्म विद्या से ही संभव होता है। लेकिन यह ब्रह्म विद्या यूं ही प्राप्त नहीं हो जाती। यह विद्या अत्यंत दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। प्यारे साथियों, आजकल वेदांत के नाम पर आचार्य बनकर जहां देखो जिसे देखो ज्ञान बांट रहे हैं लोग। जैसे ब्रह्म विद्या कोई रेवड़ी हो। तो नाम तो वेदांत का लेते हैं, लेकिन वेदांत के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना, ठगना, यही उनका पेशा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आवें। इनको वेदांत का कोई ज्ञान नहीं है और वेदांत के नाम पर अनर्गल प्रलाप करना, झूठ बोलना ही इनके लिए अभीष्ट है। प्यारे साथियों, वेदांत का महत्व बहुत अधिक है, बहुत अधिक महिमा है वेदांत की। और उसके महत्व को केवल वैदिक आचार्यों ने ही मान्यता दी हो ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने ही अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने भी वेदांत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वे सब वेदांत की गंभीरता, उसकी मधुरता और तात्विकता पर मुग्ध हुए हैं। मंसूर, सरमद, फैजी, बुल्ला शाह और दारा शिको जैसे महानुभाव जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने भी वेदांत के सिद्धांतों को अपने जीवन का सर्वस्व माना था। मंसूर और सरमद ने तो सिर देकर भी इस सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं किया। अल हिल्लाज मंसूर की कहानी तो आप लोगों को मालूम ही होगी।
मंसूर को मुसलमानों ने सूली पर लटका दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अनहलक की घोषणा की थी। उसने घोषणा की कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और इस्लाम धर्म में इस प्रकार की घोषणा पाप है, कुफ्र है। सरमद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बड़ी बेरहमी से मारा था सरमद को। वह हजारों लाखों के लिए मानो अल्लाह का पैगंबर था। उसे काफिर करार दे दिया गया। और उसका कुफ्र क्या था, उसका पाप क्या था? तो दिल्ली के प्रधान काजी के मुताबिक सरमद का कुफ्र था कि दिल्ली की सड़कों पर अनहलक चिल्लाते हुए वह जो गुजरता था, वही उसका कुफ्र, वही उसका पाप था। यह कुरान की तौहीन थी, क्योंकि कुरान के अनुसार बस एक ही अल्लाह है। और सरमद सरेआम अपने आप को ही अल्लाह कहता फिर रहा था। अपना सिर काटने के लिए जब औरंगजेब ने सिर काटने की सजा सुनाई, तो सिर काटने के लिए करीब आते हुए जल्लाद को देखकर सरमद मुस्कुराया और बोला, या खुदा, आज तू मेरे पास इस शक्ल में आया है। और जब उसका सिर काटा गया तो उसके खून का कतरा कतरा बोल उठा, अनहलक अनहलक अनहलक, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह प्राण देकर भी मंसूर और सरमद ने वेदांत के ब्रह्म ज्ञान का त्याग नहीं किया। और इतिहास में सदा के लिए वे दोनों अमर हो गए। आज भी हम मंसूर और सरमद की कहानियों को सुनते हैं। वेदांत के महत्व को पश्चिम के विद्वानों ने भी बड़ी मान्यता दी है। मैक्स मूलर ने तो लिखा है कि दी उपनिषद्स आर दी source of the Vedanta philosophy, a system in which human speculation seems to me to have reached its very aim। अर्थात उपनिषद वेदांत दर्शन के आदि स्रोत हैं। और ये किसने लिखा है? ये मैक्स मूलर ने लिखा है कि उपनिषद वेदांत दर्शन के आदि स्रोत हैं। और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई मालूम होती है। तो ये पश्चिम के विद्वान मैक्स मूलर का कथन है। इसी तरह पश्चिम के एक और विद्वान हैं शोपेनहर। उन्होंने क्या लिखा है, देखिए कि इन द वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद्स। They are a product of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become faith of the people। अर्थात सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। और जो है शोपेनहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है, यही जनता का धर्म होगा, कि यही जो उपनिषद है यही एक दिन जनता का धर्म होगा। प्यारे साथियों, विद्या का, ज्ञान का कोई धर्म अथवा जाति नहीं होती। जाति और धर्म में मनुष्य का विभाजन तो हो सकता है, किंतु ज्ञान का नहीं। इसलिए चाहे कोई किसी भी धर्म अथवा जाति का क्यों ना हो, जो अधिकारी है, जिसमें पात्रता है, वेदांत उसी का वर्ण करता है और उसे छूकर सोना बना देता है, सबका आभूषण बना देता है।